उसके बाद कहा जा रहा है कि कांग्रेसियों द्वारा मंच से मोदी को टारगेट। भाई यही तो प्रश्न होता है। जब हमारा मंच था और हमारे नेता वहाँ से भाषण दे चुके, वहाँ से निकल चुके, फिर कोई एक सिरफरा आता है और मोदी जी को माती गाली बकता है और उसके बाद वो पकड़ा जाता है। वो दरभंगा का रहने वाला है और आज तक जिसको पुलिस ओपन नहीं कर रही है। बाद में पता चलता है खुद ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा है और बदनाम किया जा रहा है कांग्रेस को। सवाल ये उठता है कि यदि मान लीजिए क्या कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने गाली बकी है कि किसी नेता ने गाली बकी है, और अगर है तो अभी तक फिर मीडिया उस बात को क्यों नहीं बता रही थी। मोदी जी वहाँ पहुँचते हैं और मोदी जी कहते हैं मुझे मंच से गाली बकी गई। अरे मंच से गाली बकी तो किसने बकी? कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो कांग्रेस का झंडा लिए रहे, तो क्या झंडा गाली बकता है क्या? आज मान लीजिए कोई व्यक्ति भाजपा का झंडा लेके और कोई हरकत कर दे तो ये माना जाएगा कि वो भाजपा का है। अगर इस बात को वो स्वीकार करते हैं तो पर बात की बात है, परंतु बेवजह मैं तो बल्कि ये कह रहा हूँ कि उसने गाली बकी नहीं बकी, ये तो अभी सब रिपोर्ट और जांच में देखा जाए तो उसने जितनी बड़ी गाली बक के अपराध किया है उससे कहीं ज़्यादा अपराध तो भाजपा कर रही है। और इसलिए कर रही है कि स्वयं मोदी जी कह रहे हैं मेरी माँ को गाली बकी है, माँ का अपमान हुआ है। अब माँ का अपमान हुआ तो सिर्फ बिहार में हुआ है कि बिहार की रहने वाली माता जी थी। अगर वहाँ चुनाव है तो बिहार में ही आंदोलन होगा, पर होना था तो देश बंद होना था। देश बंद क्यों नहीं हुआ? ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ राजनीतिक हैं। बिहार में चुनाव है, भावनात्मक रूप से कैसे मुद्दे को बदला जाए। कोई बेरोजगारी की बात ना करे, कोई महंगाई की बात ना करे। वहाँ पे जितने झूठे वादे मोदी जी ने पिछले चुनाव में किए थे और बोली लगा के करोड़ों रुपए की जो सौगात देने की बात की थी उस पर कोई बात ना करे। ये सारे मुद्दों को दबाने के लिए इन्होंने एक भावनात्मक उसको लिया, ताकि आप देख सकते हैं वो चारों तरफ उसकी भद्द भी पड़ रही है। कुल मिला के वोट चोर गद्दी छोड़ के अभियान के बाद से ये बौखलाए हुए और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे ने पूरे देश को जगा दिया है और बिहार में ही इनने उसकी शुरुआत की थी, जिसके कारण बिहारी मुद्दा बना और वो पूरे देश के लोग उसके समर्थन में खड़े हैं। जे अपनी खिसकती स्थिति को देखते हुए, ग्राफ को गिरते हुए एक नए भावनात्मक मुद्दे को लेके आए हैं, जिस पे आप देख सकते हैं कि सारे हमारे प्रवक्ता चाहे कांग्रेस के हों और विरोधी दल के जितने प्रवक्ता हैं सब ने बहुत अच्छे तरीके से मीडिया में और सोशल मीडिया में अपनी बात को रखा है। में जो भाजपा और कांग्रेस की मलयुद्ध चल रहा है बिहार को लेकर, और किस तरीके की ये राजनीति का एक नया परचम लहराने वाला है? ये नया परचम नहीं है, ये मोदी की निराशा और मोदी की कुर्सी जो है वो हिलने गई। तो जो जब कुर्सी से आदमी जब भगाया जाता है तो जो नारा चला है, जयप्रकाश जी ने कहा था, बिहार से ही कहा। आज हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा है वोट चोर गद्दी छोड़। उसकी तोड़ के लिए मोदी जी ये सोच रहे थे कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी इस देश को हमेशा भावनात्मक तरीके से अपने पक्ष में करती आ रही है और कुछ हद तक हमारे देश में भावनात्मक तरीके से वोट ली भी रही। राम मंदिर एक मुद्दा बना के इनने सारे देश में अपनी सरकार बनाई। आज मोदी ने अपनी एक सोची समझी नीति के अनुसार जो ये करते आते हैं षड्यंत्र, एक आखिरी हथियार होता है कि बच्चा कहता है कि अब माँ दूध नहीं पिला रही है, तो हम क्या करें? बच्चा रोने लगता है, जब वो जोर से रोता है तो माँ दूध पिलाती है। उसी प्रकार का मोदी जी ये देख रहे हैं कि हमारी देश से अब छुट्टी निश्चित है, ये रो रहे हैं माँ के नाम से। हे माँ, अब तेरे नाम से कहीं मुझे बिहार मिल जाए तो अच्छा हो जाए। बिहार इनको नहीं मिल रहा है। बिहार का एक एक नागरिक, एक एक मतदाता जाग चुका है और सारे बिहार में जितनी गालियाँ दी हैं नीतीश कुमार से लेके लालू प्रसाद यादव को, गालियों में इन्होंने भरमार कर दी। हमारी सोनिया गांधी जी को इन्हें क्या नहीं बोला। हम कभी रोए नहीं, हम कभी ना अंग्रेजों के सामने रोए ना अपने देश के सामने रोए। हम मुद्दों के लिए जनता का साथ देते हैं। लेकिन अगर बात कहा जाए कि नीतीश कुमार ने जिस तरह की घोषणाएं की हैं कि इसके बाद अगर चुनाव जीतते हैं
और अरुणाचल की सरकार आती है तो वहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं मिला है आज तक, वो अब उनको इस कार्यकाल में मिलेगा। क्या लगता है आपको? ये कहना बहुत गलत है। कांग्रेस के राज में इतना मिला है कि वहाँ की हमारी माता और बहनें चिल्ला रही हैं। हमें 70 साल में जो मिला है वो कांग्रेस ने दिया है, हमें नेहरू और गांधी परिवार ने दिया है। ये जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। वहाँ पे एक छोटे छोटे बच्चे चिल्ला रहे हैं, हम ये हमारे माँ बाप दादा दादी जो खुश रहे हैं वो कांग्रेस से। सारा जो कुछ भी है वहाँ कांग्रेस का दिया हुआ है। ये कहाँ से हो जाएगा कि ये क्या दे रहे हैं, या 5 किलो अनाज दे रहे हैं, ये अपने पास से दे रहे हैं क्या? ये हमारी इंदिरा गांधी के मतलब ये पहले नहीं था? नहीं, पहले था। उसने कहा पहले नहीं था। पहले तो हर परिवार में था, ऐसा कोई परिवार नहीं था, चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे पूंजीपति हो, चाहे गरीब हो, सबके लिए समानता थी, सबको मिल रहा था। भैया जाते थे और अपने सदस्यों के स्कूटर लेके आते थे। उसमें इनने संशोधन किया और एक ये 5 किलो फ्री 5 किलो फ्री ये कह के अपनी लोकप्रियता बढ़ाए। कुल मिला के जो ये मलयुद्ध चल रहा है इस समय बिहार में, ये सब बेवजह। बिल्कुल बेवजह है। चुनाव है, चुनाव में कांग्रेस हमारी जीत रही है, गठबंधन हमारा गठबंधन बहुत आगे बढ़ रहा है। तो जनता पूरे देश में इस समय गठबंधन को जिताने के लिए मन बना चुकी है। मोदी छोटी छोटी लोकप्रियता के लिए अपने आप को आगे कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जनता हमारी बनावटी आंसू में वोट दे देगी। अब जनता समझ चुकी है कि तुम्हारे ये घरेलू आंसू अब काम नहीं आएंगे। बयानबाजी चल रही है, कांग्रेस और भाजपा का एक मलयुद्ध चल रहा है कहा जा रहा है। क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी जी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है, आंदोलन में देखो भीड़ की भीड़ दिख रही है, उससे भाजपा के लोग बौखला और हमेशा जब चुनाव आता है तो कोई ना कोई षड्यंत्र परोसा जाता है। ये भी एक षड्यंत्र था, लेकिन भाजपा उसमें सफल नहीं हो पाई। राहुल गांधी जी ने एक शब्द कुछ नहीं बोला, बल्कि मोदी जी रो रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कोई टिप्पणी नहीं की और राहुल गांधी जी निरंतर अपना आंदोलन और मूवमेंट को बढ़ा रहे हैं। ये उनकी धैर्यता लोकप्रियता दिन पे दिन जो बढ़ रही उससे भाजपा बौखला। कुल मिला के कहा जाए तो एक बौखलाया हुआपन बहुत जोर से बौखलायापन है, डरी सहमी भाजपा एक षड्यंत्र को सामने ला रही है। मुकेश राठौर।